Children, today I am going to explain the bubble, the straw and the shoe. It is chapter 4th, unit 2nd of class 1st, English Marigold. बबल क्या होता है? बबल को बुलबुला कहते हैं. आप थोड़ा सा साबुन लीजिए, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का कोई सा भी साबुन, सोप, उसमें पानी मिला के ऐसे ऐसे हाथ जब धोते हैं ना, फिर फू करिए तो एक बबल सा निकलता है, वो बबल कहलाता है. और पानी में बुलबुला होता है, उसे हम कहते हैं बबल. ये फुल फुल करके ऐसे आप बबल बनाते भी होंगे. ठीक है, कैसे बनाते हैं? हाँ, मेले में देखा है ना, बबल निकलते हैं छोटे छोटे, सोप का बिकते भी हैं वहाँ पे. ठीक है, वो बिजनेस पर्पज से सेल भी करते हैं, तो वो बबल कहलाते हैं. और या जो लोग बाहर घूमने गए हैं सी साइड में या रिवर बैंक में, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बबल रहते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, घूमते भी हैं लोग अंदर जाके. ठीक है, वो एक तरह से बिजनेस पर्पस है. और स्ट्रॉ क्या होती है? स्ट्रॉ, वैसे स्ट्रॉ मैंने घास हुआ, बट यहाँ पे स्ट्रॉ हम बोलेंगे लकड़ी की या प्लास्टिक की पाइप. ठीक है, लकड़ी बोल सकते हैं स्ट्रॉ को, बट यहाँ पे स्ट्रॉ का मतलब पाइप. पाइप क्या हुआ? जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, या मिल्क शेक, उसमें जो स्ट्रॉ डाली जाती है वही समझ लीजिए आप. एज शू मैंने हुआ जूता. तो जो पिक्चर है आपका, देखिए यहाँ पे है बबल, ये बबल दिख रहा है. ओके, ये स्ट्रॉ है और ये है शू. तो इस पे स्टोरी है. वंस अपॉन अ टाइम there lived a bubble, a straw and a shoe. अब अगर एक समय की बात थी, कौन रहते थे? 3 दोस्त थे. तीन लोग रहते थे. एक तो बबल था, दूसरा स्ट्रॉ था और तीसरा शू था. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. अब एक दिन वो कहाँ गए? फॉरेस्ट में क्या होता है? जंगल. देखो जंगल दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, तो वो फॉरेस्ट में गए, यानी कि जंगल में गए. दे केम टू अ रिवर. और फिर वहाँ क्या आई? रिवर मैंने नदी आई. नदी दिख रही है आपको पिक्चर में, साफ दिखे. देखो ये रिवर दिख रही है ना, तो ये नदी उन्हें मिली. ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. अब वो जानते नहीं थे कि इसे क्रॉस कैसे करे. देखो क्रॉस आ रहा ना वर्ड, यानी कि इसे कैसे पार करे. द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. अब जूते ने बबल से कहा चलो तुम पे तैर के जाए. अब उसने ऐसा क्यों कहा होगा? फ्लोट मैंने क्या होता है? बहना, कि तुम्हारे पर हम बह के जाए. इसलिए कहा क्योंकि आपको अभी मैं बता चुकी हूँ, बबल जो होता है वो पानी में होता है, पानी में निकलता है. अब उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि अगर हम रिवर में बबल को अगर जाएगा, बहेगा, तो वो उसे नुकसान नहीं होगा, इसलिए कहा होगा ना. तो इसलिए जूते ने कहा बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. तुम्हारे ऊपर फ्लोट में क्या होता है? बहना, बह के जाए. देखिए ये नद बैंक है, इसे यहाँ से यहाँ जाना. अब यहाँ तो तीनों खड़े हैं, अब उन्हें ये नदी को क्या करनी है? क्रॉस करना है. अब इसे क्रॉस करें, यहाँ से वो यहाँ कब, ये तीनों यहाँ से यहाँ कब पहुँचेंगे? स्ट्रॉ, बबल और ये शू यहाँ कब पहुँचेंगे? जब ऐसे वो पार करेंगे. और पार कब करेंगे? जब तीनों किसी की हेल्प लेंगे या कुछ. अब वो सोचेंगे. देखो अब क्या होता है स्टोरी में. नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. अब वो कहता है बबल, नहीं जूते, स्ट्रॉ को क्या करना चाहिए? स्ट्रेच, खींचना चाहिए. अपने आप को उसने खींचना चाहिए. फ्रॉम वन बैंक, बैंक मैंने इस किनारे से इस किनारे. तो इसमें वर्ड मीनिंग देखो, समझने की जरूरत, आप थोड़ा समझिए उसे. फ्रॉम वन बैंक टू अदर, बैंक मैंने किनारा, इस किनारे से इस किनारे तक जाने के लिए. अब उसने कहा नहीं जूते, स्ट्रॉ को क्या करना चाहिए? अपने को खींचना चाहिए एक बैंक से दूसरी तरफ, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. और इससे हम रिवर क्या करेंगे? क्रॉस हो जाएंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. इसलिए स्ट्रॉ ने क्या किया? अपने को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच क्या? मैंने खींचा एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ. व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ. अब उन्हें नदी तो पार करनी थी ना, तो जब शू ने उसके ऊपर जंप किया, इट ब्रोक, वो टूट गया. ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर होगा.
द शू फेल into the water with a loud splash. Chop. अब शू क्या हुआ, जब वो टूटा तो गिर गया ना पानी में। देखिए यहाँ पे चित्र भी बना, ये ऐसे बिल्कुल ये जैसे थी स्ट्रॉ, वो ऐसे होके उसके पास क्या हुआ, वो टूट गई। और शू जो उस पर था वो नीचे गिर गया, और स्प्लैश मैंने कैसी आवाज आई, छप। द बबल shook and shook with laughter and burst with a big bang. अब बबल जो किनारे ये खड़ा है, देखो ये कैसे हंस रहा है। उसे वो जो गिरा ना शू, और जो स्ट्रॉ भी बस्ट, वो टूटा, स्ट्रॉ ब्रोक हुआ, वो शू गिरा। अब बबल जो है हंस रहा है, उसे हंसी आ रही है। शुक एंड शुक, शुक मैंने क्या हुआ, वो हिलते रहा, मतलब हंस, इतना हंस रहा, इतना हंसा कि हंस हंस के, कभी बोलते हैं हंसते हो ना आप भी, तो हंसते हंसते क्या होता है, हिलने भी लगते हैं हम बहुत जोर जोर से। तो वैसे हंस हंस के इतना हिला, इतना हिला। अब बबल हिलेगा तो क्या होगा, बस्ट होगा। वो भी बस्ट हो गया विद अ बिग बैंग, जोर से आवाज आई फट करके, वो भी। यानी कि तीनों दोस्त क्या हो गए। अब दोस्त तो इसलिए उनको दोस्त नहीं कहा है क्योंकि दोस्ती तो निभाते हैं ना, यानी कि उन्होंने एक दूसरे की बात भी नहीं सुनी, और तीनों क्या हुए, तीनों आगे नहीं रहे। ये हुआ इस स्टोरी का मतलब। तो ये स्टोरी लिखी है अलेक्जेंडर टॉलस्टॉय ने। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं, बैंक माने हुआ किनारा, बबल माने हुआ बुलबुला, बस्ट माने हुआ फटना, क्रॉस माने हुआ पार करना, रिवर माने नदी, शूज माने जूते, देखो जूते बने हैं, स्प्लैश माने आवाज छप। ठीक है, इसको जोर से पढ़ना है। आई कैन ब्लो बबल, आई कैन वियर शूज। नेक्स्ट है नेम द थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्तों का क्या नाम था। तो द थ्री फ्रेंड्स वर बबल, स्ट्रॉ एंड शू। नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो वन डे, कहाँ जा रहे थे एक दिन, दे वेंट इनटू अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट हाउ डू यू, ऊपर व्हाट डिड दे वांट टू डू। ठीक है, वो क्या चाहते थे, तो दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। नीचे है हाउ डू यू मेक बबल, आप बबल कैसे बनाते हो, तो पानी से और सोप से। ठीक है, व्हाट डू यू वियर ऑन योर फीट, आप पैर में क्या पहनते हो, शू। हाउ डू यू क्रॉस अ रिवर, रिवर कैसे क्रॉस करते हो। अब जिसे तैरना आता तो स्विम करके, और जिसे नहीं आता है वो बोट से जाएंगे। ठीक है, अब आई पुट दिस डूइंग वर्ड्स इनटू द सेंटेंस। डूइंग वर्ड्स मैंने ऐसे वर्ड जिनसे क्या होता है, काम करते हैं। जैसे आपकी स्टोरी क्या है, द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ ने अपने को क्या किया, स्ट्रेच। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा स्ट्रेच, आएगा फर्स्ट में। हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर, द शू, शू ने क्या किया, जंप मारी थी ऑन द स्ट्रॉ। थर्ड द बबल, बबल क्या हुआ, शुक, ये दो बार आएगा, शुक आएगा यहाँ पे क्योंकि बहुत हिल रहा था। फिर यहाँ पे भी शुक आएगा, शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट। ये चौथा आएगा, वो क्या हुआ, बर्स्ट हो गया विद अ बिग बैंग, जोर से आवाज से। नेक्स्ट है ट्रेस द जर्नी ऑन अ टेडपोल। टेडपोल क्या होता है, जो मेढक होता है ना, जब छोटा होता है यानी कि उसका बच्चा, तो उससे टेडपोल का कहते हैं। तो मेढक अभी बना नहीं है, तो उससे टेडपोल की जर्नी यानी कि छोटे से बड़े तक की जर्नी बतानी है। ये पडल है, पडल माने होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, गड्ढा, वहीं पे मेढक क्या करते हैं, अंडे देते हैं ना। तो उसके बाद पौंड, वो तालाब में आए बह बह करके ऐसे, फिर वो लेक में गए, वहाँ से बह के, वहाँ से फिर रिवर में गए, और फिर वो आई एम अ फ्रॉग ना, अब क्या बन गया, वो फ्रॉग बन गया। तो ये यहाँ पे ये जर्नी बताइए टेडपोल की। नेक्स्ट है ड्रॉ द बबल, ट्रेस एंड से द लेटर अलाउड। इसको लिखना है ऐसे, जैसे वर्ड्स है ना, ए ऐसे भरना है इसको, सी बी, इस तरह से पूरे कंप्लीट करना है इसको। ओके, नेक्स्ट है मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स। अब इसमें आपको काउंट करना है। यहाँ पे देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कितने, 9, इसको 9 से मैच कर दो, ऐसे ये 10 से मैच कर दिया ऐसे। और नीचे look at these objects, put them into a tub of water, say which one will float and which one will sink. अब एक टब लेना है पानी का, बकेट ले सकते हैं आप, उसमें इनको डालना है। रिबन तैरेगा नहीं, क्या चीज़ उसमें फ्लोट करेगी, यानी कि उसके ऊपर क्या बहेगी, लीफ फ्लोट कर सकती है, पेपर फ्लोट कर सकता है, बाकी चीज़ें उसमें फ्लोट नहीं करेगी। तो वो आप करके देखिए, जो फ्लोट करेगा उसे लिखिए। फेदर, ये भी फ्लोट करेगा। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।
आपको कैसा लगे आप कमेंट करिए और साथ ही चैनल क्रिएशन विद चिल्ड्रन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।